1977 में बहुत से भाई तो ऐसे होंगे कि 1977 के बाद का ही जन्म होगा, और बहुत से ऐसे होंगे कि कोई 5वीं में पढ़ता होगा, कोई 8वीं में पढ़ता होगा, क्योंकि मेरी उम्र के लोग कम ही हैं आज यहाँ। 1977 में आकाशवाणी दिल्ली पर मैं ये रागनी गाई थी, वो रागनी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और उससे पहले ये कहूंगा, क्योंकि देशभक्ति की रागनी है, कि सच्ची दोस्ती कुंदन से कम नहीं होती। कुंदन सोने के लिए कहते हैं, अगर किसी के पास में दोस्त अच्छे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसके पास में धन दौलत या सोना हो। सच्ची दोस्ती कुंदन से कम नहीं होती, देशभक्ति की रागनी बंधन से कम नहीं होती। थोड़ी सी इसको भी मस्तक पर लगा लो भाइयों, क्योंकि देश की माटी चंदन से कम नहीं होती। और क्योंकि आज ऐसे समय पर बैठ करके हम उन शहीदों की याद भी कर रहे हैं, तो उनके लिए कहूंगा कि शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, भारत देश का तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे। हमने अपने खून से सींचा है इस बगीचे को, इसकी खुशबू को हम कभी लुटने नहीं देंगे, इसकी खुशबू को कभी लुटने नहीं देंगे। बात उस समय की कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन, इटली, जापान आदि देशों में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनकी भाभी उनको दवाई देने के लिए जाया करती थी। वे नजरबंद थे उनकी ही एक खाली कोठी में। तो भाभी से ये कहने लगे, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे ना कैसे पहरेदारों को चकमा दे करके कल यहां से चला जाऊंगा। कब आओगे सुभाष, ये नहीं कह सकता भाभी, मेरे लिए एक अच्छी चीज लेकर के आओगे जब भी आओ। क्या चीज चाहती हो भाभी? मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आना, और ऐसी वैसी साड़ी नहीं, उस पर हिंदुस्तान के देशभक्तों के और क्रांतिकारियों के और महापुरुषों के चित्र छपवाना चाहती हूं। क्योंकि वो तो सुभाष चंद्र बोस की रगों में जो देशभक्ति का लहू दौड़ रहा था, उसको और भी गर्म करना चाहती थी देशभक्ति को। तो कहती है कि मेरी साड़ी एक ऐसी ला करके देना जिस पर ये चित्र हो, और क्या मांगती है इस बात के द्वारा पेश है। ऐसी साड़ी लइए हो, कैसी कि जिसकी चमक हो निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो, जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो, जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में हो राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में हो राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो।
मरने को तैयार भी हो। काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए वीरों ने जान खपाली, बोसी ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोसी ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राज बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल और मरते हुए में जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल और मरते हुए में जोश भी हो। जलियांवाले बाग का जलसा और टायर फायर करता हो। भारत का बदला लेने को लंदन में शेर बिचरता हो। उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। डायर मारा आप मरा, डायर मारा आप मरा। गया नावार कति खाली, बोसी ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोसी ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। शहीद और क्रांतिकारी, ये बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, तुम उस तिरंगे को ऊंचा उठाए रखना। तुम भी उस तिरंगे को सुभाष की भाभी के देवर, मेरी साड़ी पर क्रांतिकारियों के तो चित्र हो ही हो, लेकिन कुछ महापुरुषों के चित्र भी छपवा देना, जिनका एक बार नाम लेने भर से हर हिंदुस्तानी का सिर झुक जाता है उनको नमन करने के लिए। उनमें से भी कुछ के फोटो छपवा देना। और क्या कहती है भला, राम लक्ष्मण राज छोड़ के बन में धक्के खाते हो। हरिचंद भी सत्य कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। मोर धज भी चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिवाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो दिन आजादी का हो। तुझे मिल के दिवाली, बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली।
पर 2 ग्रंथों के चित्र छपवाना मत भूल जाना मेरी साड़ी पर। कौन से 2 ग्रंथ भाभी? वो ही हिंदुस्तान में ऐसे 2 ग्रंथ हैं जिनको हर आदमी को जीवन में एक बार या तो पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। उनके पढ़ने या सुनने से हमारे वे पाप नष्ट हो जाते हैं जो जाने अनजाने में हम कर दिया करते हैं, हमें पता नहीं रहता। वे पाप उन ग्रंथों के पढ़ने या सुनने से नष्ट हो जाते हैं। उनके फोटो भी मेरी साड़ी पर छपवा देना। महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। और भारत माँ का ये बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो। आशा क्रोध के नक्शे में सब दिखे हाली पाली बोसी ऐसी साड़ी